आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किस टेंस के बारे में बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया था, गई थी, गया था, लिया था या दिया, सोया, दी, ली, की या ता, था आदि शब्द का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने उस दिन आपको बताया था V1 फॉर्म क्या होता है और V2 क्या होता है और V3 क्या होता है। जैसे मान लीजिए गो हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे मैं गया तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो गया। काम क्या हो रहा है? जाने का। तो हम गो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। आई वेंट, मैं गया। वह आया, तो ये होता है कम। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम। ठीक। तो वह आया, तो वह का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ही। और काम क्या हो रहा है? आने का, तो क्या हो जाएगा? केम। ही केम, वह आया। मैं स्कूल गया, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसका ट्रांसलेट आई हो जाएगा। काम क्या हो रहा है? जाने का, तो क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। वेंट हो गया। और वेंट के साथ क्या लगाएंगे? टू। और कहाँ गया? स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा है हम टहलने गए। टहलने गए। मैं कल रात घर पहुंचा। हम टहलने गए, मैं कल रात घर पहुंचा। तो इसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है? हम टहलने गए, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। गए का क्या हो जाएगा? वेंट। और ये एक फ्रेज होता है वेंट फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक इसका मतलब होता है, वेंट फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने गए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी वेंट फॉर अ वॉक, हम टहलने गए। उसके बाद मैं कल रात घर पहुंचा। अब पहुंचना का क्या होता है? रीच होता है पहुंचना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड हो जाएगा। और इसी का थर्ड फॉर्म भी वही रहता है, रीच्ड। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। पहुंचा का क्या हो जाएगा? रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड हो जाएगा। ठीक। और घर का क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। कल रात, कल रात को लिखते हैं हम लास्ट नाइट। क्या लिखते हैं? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। मैंने तुम्हें कल रात देखा। कल रात देखा। मेरा दोस्त कल मुझसे मिला। मेरा दोस्त कल मुझसे
मिला। ठीक, तो अब इन दोनों को हम और आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने तुम्हें कल रात देखा। देखने का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है सा, और थर्ड फॉर्म क्या होता है सीन। तो हमें इसी का प्रयोग करना है और ये चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। मैंने तुम्हें कल रात देखा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, देखा का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें का क्या हो जाएगा, किसको देखा, तुम्हें, ऑब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा और लास्ट में लिखेंगे लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। दूसरा है मेरा दोस्त कल मुझसे मिला, तो मेरा दोस्त का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड हो जाएगा। और मिला का क्या हो जाएगा, मेट। मीट फर्स्ट फॉर्म, मेट सेकेंड फॉर्म, मेट थर्ड फॉर्म, मतलब ये दोनों सेम होता है। माई फ्रेंड मेट मी, कल को लिखेंगे स्टरडे। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। माई फ्रेंड मेट मी स्टरडे, मेरा दोस्त कल मुझसे मिला। उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। मैंने उसे प्यार किया। ठीक, उसने एक पत्र लिखा, मैंने उससे प्यार किया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, लिखने का क्या हो जाएगा, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट। एक पत्र को क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक, यहाँ पे जैसे होता है राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब होता है लव, लव का मतलब प्यार, और लव्ड का मतलब होता है प्यार किया, और लव्ड का मतलब भी होता है प्यार करना। ठीक, फर्स्ट फॉर्म लव, सेकेंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म भी लव्ड हो जाएगी। ठीक, तो मैंने कहा आई कि प्यार किया क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। हिम का मतलब चाहे हिम कर दीजिए या तो हर कर दीजिए, क्योंकि जेंडर पता नहीं है, दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं, चाहे इसका चाहे इसका। हमने किया, मेरे भाई ने एक कार खरीदा। ठीक, हमने किया, मेरे भाई ने एक कार खरीदा, तो हमने किया का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हमने का हो जाएगा वी, और किया का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड। वी डिड, इसका मतलब हमने किया। मेरे भाई ने एक कार खरीदा, मेरे भाई को लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर। खरीदा का बाट, एक कार को अ कार। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा।
उसने एक कलम खरीदा। वह मेरे पास आई। मैंने उसे एक कलम दिया। तो आप मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें ये पता चले कि आपको जो पढ़ाए हैं वो समझ में आया है कि नहीं आया है।